लाइक हाउ इट इम्पैक्ट्स अ नॉर्मल डिलीवरी एंड अगर हम नहीं करते तो सिजेरियन चांसेस क्या रहते हैं उसके? देखो आजकल नॉर्मल डिलीवरी वर्ड नहीं यूज़ किया जाता. वी कॉल इट अ सेफ डिलीवरी, वेदर इट्स थ्रू अ वजाइनल रूट और थ्रू एन अब्डोमिनल रूट. ओके. अगर वजाइनल रूट है तो वो नॉर्मल डिलीवरी जो पहले ज़माने में बोला जाता था, और अगर अब्डोमिनल रूट है तो उसको सिजेरियन माना जाता है. नाउ आई टेल ऑल द पेशेंट्स दैट फॉर अ वजाइनल डिलीवरी आवर एम शुड ऑलवेज बी फॉर अ वजाइनल डिलीवरी, बिकॉज दैट्स अ नॉर्मल बर्थिंग प्रोसेस, राइट? So anything which is normal is something which should always be promoted rather than something which is not that natural. Because आजकल तो मतलब what I see cesarean is more often and more common. See, the reason why it is becoming common, कहीं ना कहीं हम ही उसका कारण है. As a patient, I will say. Because why? Because number one, पहले ज़माने में 18, 19, 20 साल पे बच्चे हो जाते थे. 25 साल तक फैमिली कंप्लीट हो जाती थी. आज तक तो तब तक शादियां भी नहीं होती, राइट? सो समवेयर नंबर वन, आपका एक्टिविटी लेवल उतना नहीं रहता, आपका फर्टिलिटी लेवल उतना नहीं रहता. फर्टिलिटी लेवल तो विद एज वो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स भी डिक्रीज करते हैं. विद एज चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस भी प्रेगनेंसी में इंक्रीज होती हैं. यू विल बी हैविंग डायबिटीज, यू विल बी हैविंग हाइपरटेंशन, यू विल बी हैविंग ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस इन बेबीज, ब्लड फ्लोज की प्रॉब्लम. There are so many complications happening in the pregnancies. We are hardly seeing normal pregnancies anymore. What is the best time to have a family? Have a family as early as possible in life. Okay. So it is somewhere in in your 20s, and of course as soon as possible, I should say. But of course it depends upon when you are getting married. Women. For women it's more, because see, for a woman, I'll just explain it to you कि हमको एक packet of eggs मिलता है by our mother's womb when we are born. पूरी लाइफ टाइम में यही पैकेट ऑफ एग होता है हमारे पास, कोई न्यू एग्स नहीं बनते. सो व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग अ पीरियड एट द एज ऑफ 13-14, इसी पैकेट में से एक एग निकल के रप्चर होता रहता है. सो बाय द टाइम यू रीच स्टेज ऑफ लेट 20s एंड अर्ली 30s, मेजॉरिटी ऑफ दैट बैग इज ओवर. बिकॉज आप देखिए ना, हर साइकिल में एग रप्चर उसी में से तो हो रहा है. तो एक तो क्वांटिटी भी कम होती जा रही है उस बैग की, प्लस वो इतने सालों से आपकी बॉडी में पड़े हैं, उसकी क्वालिटी भी खराब हो रही है. तो इसीलिए कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज, डाउन सिंड्रोम, ये अबनॉर्मलिटीज इन बेबीज क्यों बढ़ रहे हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर एज? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई क्वालिटी अच्छा नहीं है का. मेल्स में थोड़ा डिफरेंट होता है. मेल्स हैव अ गुड लाइफस्टाइल. मेल्स में तो स्पर्म्स बनते ही जा रहे हैं और एक एक टाइम में मिलियंस बनते हैं. फीमेल का तो एक ही एग रिलीज होता है. सो मेल्स कैन बी फादर्स इवन. भाई नाइंसाफी है, बट अब जो है. सो आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि भाई फैमिली का काम 20s में कंप्लीट करो, देन फोकस ऑन योर करियर एंड बियॉन्ड. तो फिर एनी टाइम फ्रीजिंग द एग्स एंड द एम्ब्रियोज, ये भी सो दीज डेज इज बिकमिंग कॉमन. बिकॉज अब हम बोल तो देंगे कि भाई शादी जल्दी कर लो, बट शादी अपने हाथ में थोड़ी ना है. लड़का नहीं ठीक मिला, या लव मैरिज है तो माने नहीं, यहाँ बहुत चीजें. या फिर मे बी आप एक ऐसे स्टेज ऑफ लाइफ पे हो कि इवन इफ यू गेट मैरिड, यू कैन नॉट एट ऑल हैव बेबीज. कुछ चल रहा है फैमिलीज में या आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, तो एग फ्रीजिंग प्लेज अ रोल. तो उसमें क्या है कि आई ऑलवेज से कि भाई फ्रीज करा लो. जैसे कहते हैं भाई FD कर लो अपनी एक, है ना. रनिंग इनकम आती रहेगी तो अच्छी है, नहीं है तो एक है. आता है एज के साथ, बिल्कुल आता है. अब कोई अगर फीमेल ने अपने एग्स फ्रीज 25 साल पे किए हैं और किसी ने 35 साल पे किए हैं, तो जमीन आसमान का फर्क होगा दोनों में. सो फ्रीज योर एग एज सून एज पॉसिबल एंड देन कीप ट्राइंग फॉर बेबी ऑल्सो. सो अगर आपको पता है कि आपकी मैरिज डिले हो रही है, यू आर ऑलरेडी क्रॉसिंग दैट एज, यू नो दैट यू आर गोइंग टू बी 30, इट्स लाइक अ डंडा ऑन द हेड जब आप 30 साल के हो जाते हो कि भाई अब वो कहीं ना कहीं कर लो. सो अगर आपको पता है कि भाई अब वो टाइम तो पास ही है, तो बेटर होता है कि अपने एग्स फ्रीज कर लो. फिर उसके बाद आप चाहे साल के बाद ट्राई करो बच्चे के लिए, 2 साल के बाद करो, टेंशन नहीं है. क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो इफेक्ट्स करता है अगर हम लोग ट्राई करते हैं और एक एग फ्रीजन एग से लेते हैं तो? नहीं, देखिए ऑब्वियसली अगर नेचुरली करो तो हमेशा ही बेस्ट है कि भाई नेचुरली हो जाए, बिकॉज उसमें तो कुछ फिर अननेचुरल है ही नहीं. बट ना होने से अच्छा तो यू हैव समथिंग इन योर स्टोर, सो इट रियली डजंट हेल्प यू. इट डजंट हार्म यू, इट विल हेल्प यू ओनली. सो व्हेन यू आर, जैसे अब वही मैं कह रही हूँ कि रनिंग इनकम आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो वो FDs तो है ना,
यूज़ कर लोगे उनको। तो ये वैसी बात होती है, अगर प्रेगनेंसी हो गई, नहीं हुई तो कम से कम आपके पास वो एग्स तो पड़े हैं जिनसे आप एम्ब्रियोज बना के ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड आजकल जो हमारे ये एग फ्रीजिंग के प्रोटोकॉल्स एंड मेथड्स इतने होते हैं कि नहीं फ़र्क पड़ता हमारे एग के क्वालिटी को भी। तो फ्रोज़न एम्ब्रियोज या फ्रोज़न एग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये नहीं होता कि भाई फ्रोज़न है तो सही नहीं है, ऐसा नहीं है, रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। ओके, एंड इट्स ऑलवेज बेटर। तो आजकल तो इनफैक्ट बहुत कॉमन हो गया, वी गेट गर्ल्स एट 26-27 कि मैम वी हैव नो थिंग्स ऑफ मैरिज, तो आप एटलीस्ट हमारे एग्स फ्रीज कर लीजिए। एंड ये अब अवेयरनेस आ रही है एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि लेटर स्टेज पे फ्रीज करने का भी फायदा नहीं, क्योंकि क्वालिटी तो खराब ही हो रही है। सो बेटर है कि जब यू आर बीमिंग विथ फर्टिलिटी तब फ्रीज कराओ ना। What are the common myths of regarding fertility आपको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है या आप इसको रिजॉल्व करते हो? देखिए, एक तो सबको लगता है कि अगर इनफर्टिलिटी है तो आईवीएफ ही कराना पड़ेगा, हाँ, जो सबसे बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आईवीएफ, बहुत कम लोग आईवीएफ की तरफ जाते हैं एक्चुअली। जब आप एक डॉक्टर को इनफर्टिलिटी के लिए मिलते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। आपका एग सही होना चाहिए, हस्बैंड का स्पर्म सही होना चाहिए, दोनों को मिलाने की ट्यूब जो है वो सही होनी चाहिए, यूट्रस ठीक होना चाहिए। जब ये सारों चीज़ों में सिनकरी नहीं होती है तब जाके आप प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ते हैं। कम से कम अगर आप चेक कराते हो, आपको पता लगता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, सो यू विल टेक ट्रीटमेंट रिगार्डिंग दैट। द डॉक्टर विल ट्रीट यू फॉर योर एग्स, फॉर द स्पर्म्स, फॉर योर यूट्रस इफ देयर इज सम प्रॉब्लम। एंड ऑनेस्टली मेजर पीपल दे कंसीव even before they reach the IVF stage. There are so many ways of doing that. Sometimes people not having intercourse at the correct time, sometimes people are not having I should say cycles properly नहीं आ रही, तो जज ही नहीं कर पा रहे कि fertile phase कौन सा है, so ovulation नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता। some people feel कि भाई जिस दिन एग रप्चर किया बस उस दिन एक बार ही इंटरकोर्स करना है। नॉर्मल लोगों को मतलब ये तो चलो, अगर हम लोग tier 1 सिटीज या मेट्रोज की बात करते हैं वहाँ पे तो इट्स कैन बी डन, are enough ways to do it. Yeah. But what about the females who are in tier 2, tier 3 cities? देखो, उसमें फिर ये है कि जब भी आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले तो वैसे भी आपको लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है, बट उन समय तो बिल्कुल ही हस्बैंड वाइफ दोनों को खाने का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का एक रूटीन बनाना है। एंड ये जानना है कि अगर आपकी साइकिल 28 to 30 डेज की होती है तो समवेयर 13-14 डे के अराउंड आपका एक रप्चर हो रहा होता है, राइट। सो उससे 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद जो है वो एक हफ्ता इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड टाइम, फर्टिलिटी पीरियड है। बट उसमें भी आपको रेगुलरली सेक्सुअली एक्टिव होना है। बहुत पेशेंट्स आते हैं कि मैम कल तो एग रप्चर हुआ था, कल हमने इंटरकोर्स कर लिया। ऐसा नहीं है। देखिए, जो एग है फीमेल का वो सिर्फ 12 से 24 घंटे के लिए एक्टिव होता है, 12 to 24 आवर्स। एंड इन दैट 12 to 24 आवर्स वी वांट दैट एग टू गेट द मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म्स 3 से 4 दिन तक भी एक्टिव रहते हैं, 5 दिन तक भी एक्टिव रह सकते हैं। तो इवन अगर आपने इंटरकोर्स 4 दिन पहले किया और आप आज ओव्यूलेट कर रहे हो और उस दिन का स्पर्म बहुत अच्छा था, आप उससे भी कंसीव कर सकते हो। तो जितना रेगुलरली इंटरकोर्स करोगे उतना चांसेस ऑफ, जैसे कहते हैं वो स्वयंवर में इतनी सारी ऑप्शंस, सो जब वो इतनी ऑप्शंस मिलेंगी तो चांसेस ऑफ गेटिंग द करेक्ट वन इज मोर। या सो यू हैव टू get used to those things कि भाई we have to be more sexually active, and having intercourse should not be a job to have a baby. Yes, it should be a love making process. Yes, so make it like that, without tension, without pressure. Because I think pressure बहुत होता है। बिल्कुल क्योंकि प्रेशर हो रहा है तो वो तो वैसे ही नहीं होना, क्योंकि ना आपके हार्मोन्स अलाइंड होंगे अच्छे, ना फिर मेल पार्टनर के। तो रिलैक्स होके, बिंदास होके, ट्राई फॉर इट। हाँ, if you are above 30 and 6 months हो गए and you have not conceived, better to meet your doctor and find out कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। So those are the things which one needs to take। और आप अपने जनरल चेकअप्स कराते रहो। मीट योर गायनोकोलॉजिस्ट ऑन अ रूटीन बेसिस। अगर आप गायनी को एक रूटीन बेसिस पे मिलते हो तो आप कभी कभी उस स्टेज तक भी नहीं पहुंचते। आप पहले ही you know what are the correct things to do to actually even conceive on time, so it is helpful for you। So always meet your doctor on time, that's what I say। General checkup में how often we should go for the pap smears? सी, पैप स्मीयर अगर आपका एक नॉर्मल आया है तो आप हर 3 साल पे अपने पैप स्मीयर्स करा सकते हैं, every 3 years। yes, so and these days we have a liquid based cytology। Start with what age? 21 is by protocol। 21. yes so that's actually बहुत early and लोगों को नहीं पता होता, because people just feel कि
whenever we talk about that pap smear, तो आंसर पहला आता है नहीं मैम हमें कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर साहब हमें कोई परेशानी नहीं है. Is it a painful procedure? पेनफुल भी नहीं है, ठीक है, वी चेक यू वजाइनली, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जरूर होता है, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट अ पेनफुल प्रोसेस. Even for a girl who is not sexually active needs to get it done. See, ideally if you're sexually, because हमारे कंट्री में जब तक सेक्सुअली एक्टिव आप नहीं होते हो तो हम पर वजाइनल एग्जामिनेशंस नहीं रेकमेंड करते बिकॉज ऑफ मेडिको लीगल थिंग्स एंड एवरीथिंग. दिस ऑल्सो वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, बट ओवरऑल एटलीस्ट अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो तो आपको अपना पैप्स में ज़रूर लेना है. So, you know, it's always better to check on your pap smears. And till what age? It should be at least till 65 years of age. अगर आपके कम से कम 10 नेगेटिव पैप स्मेयर्स आ रखे हैं तो 65 पे आप बंद कर सकते हो. बट अगर किसी ने कभी भी नहीं पैप स्मेयर कराया तो जब हमारे पास आए इज द राइट टाइम फॉर पैप स्मेयर. बट हमें मेनोपॉज अराउंड 40 like 45-50 पे आ जाता है. तो उससे मेनोपॉज की कोई बात ही नहीं है. इट इज योर सर्विक्स. हम क्यों कर रहे हैं पैप स्मेयर? इट इज टू नो अबाउट द कैंसर ऑफ द माउथ ऑफ द यूट्रस, दैट इज द सर्विक्स. और सर्वाइकल कैंसर का कारण इज नॉट ओनली इज नॉट अबाउट योर पीरियड्स, इट्स अबाउट द सर्विक्स एग्जिस्टिंग देयर एंड द रिस्क फैक्टर्स इन लाइफ व्हिच यू वुड हैव हैड फॉर सर्वाइकल कैंसर. Even after we have taken the HPV shot, yes, even after that. So if it's not that आपने HPV लिया है तो आपको पैप नहीं कराना, आपको फिर भी कराना है, आपको फिर भी कराना है. yes. After every year till 65 or you tend to be sexually active, आपको तब तक तो कराना ही बिल्कुल नहीं. उसके बाद भी आप कराओगे ही, मतलब 65 तक यूजुअली अगर 10-15 नेगेटिव पैप स्मेयर्स आ गए तो हम नहीं कहते, या अगर कोई सिम्टम आ रहा है तो कराओगे, अदरवाइज उतना तो कराओ. बट अनफॉर्चुनेटली ये तो बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रही हूँ. अनफॉर्चुनेटली जब हमारे पास आता है पेशेंट, वो एक ऐसी स्टेज पे आते हैं जब तक जहाँ उसने पैप स्मेयर का नाम तक नहीं सुना होता. उसको पता ही नहीं होता है दैट भाई ऐसी भी कोई चीज़ है जो हम कैंसर स्क्रीनिंग के लिए करते हैं. दे ऑलवेज फील दैट मीट अ डॉक्टर ओनली व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम. बिकॉज आई रिमेंबर इन यूएस में द फर्स्ट थिंग डॉक्टर्स डज इज अ पैप स्मेयर व्हेनेवर यू विजिट देम. yes दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज यूएस में, बिकॉज यू नो जैसे हम कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण होता है सेक्सुअल एक्टिविटी एट अ अर्ली एज, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, स्मोकिंग, you know, smoking, drinking, and promiscuous behavior, you know, taking a lot of oral contraceptive pills and things like that. So all those kind of things are risk factors to cervical cancer, जो of course western countries में थोड़ा ज़्यादा रहता है. early sexual activity भी रहती है, multiple sexual partners क्या भी, अब तो अपनी country में भी है सब कुछ, but overall वहाँ तो बहुत ज़्यादा है. And plus luckily the guidelines are so well placed that though it's even in our country the guidelines are placed well, but here people going to a doctor is that hesitation. एक बार पहुंच गए तो डॉक्टर ध्यान दे देंगे, बट अगर आप पहुंचोगे ही नहीं, even if you won't reach out to help, so you know how can someone help? You have to help yourselves and come to a doctor first, and then of course everything is handled by the doctor. Perfect. And if I talk about the mood swings now, I really want to know about the perimenopause. ऐसा कुछ होता है? What is perimenopause? See, perimenopause is usually a few years before you actually attain menopause. So, हमारे hormonal changes चल रहे होंगे. Generally, from what age we can expect? See, अगर हम menopause की बात करें तो 47 to 52 के years में कभी भी आ सकता है. तो उससे 3-4 साल पहले आप लगा लीजिए perimenopause शुरू हो जाता है. तो उसमें mood swings होना, चिड़चिड़ापन होना, नींद नहीं आना, bloated feel करना, weight gain होना, you know, vaginal dryness, loss of libido, intercourse का मन नहीं करना, lubricate नहीं होना vaginally. These things become very common. Sexual issues become very common. We get so many ladies at the age of, you know, because, this age. Even, I've heard with like couple of my friends, like women lose libido way before than a man does. Yeah. So see, losing libido for a female has many reasons to it. Okay. Of course, hormonal is one, because with age आपका estrogen, testosterone level कम हो जाता है females का, तो धीरे धीरे sexual activity का feeling होना या libido होना वो कम हो जाता है, which is scientifically also there. Plus, I should say that जिसे कहते हैं ना, female is like a दुर्गा माता, इतने सारे हाथ होते हैं उसके. She is running, as I said, काम भी देखना है, husband भी देखना है, in-laws भी देखने हैं, बाकी relations भी देखने हैं, काम भी देखोगे, घर को भी देखोगे. By the end of the day you are so exhausted that
that also, that on that stress, You don't feel like that feeling. exactly, Of it, you don't get that feeling only because you are so exhausted by the end of the day. So it's not that you are abnormal. Many times, you know, females walk in the OPD and say कि मैम हमें लग रहा है कि हम abnormal हैं क्या, हमारा मन ही नहीं करता सेक्स करने का. So I explain it to them कि बेटे, it's nothing, that it's, you have to take out time for yourself. It's not abnormal. You have to give time to yourself. Think about yourself also. And once you know you have your own जिसे कहते हैं एक अच्छा लाइफस्टाइल, या आई शुड से एक हैप्पी जोन, तो ये भी चीज़ों का मन धीरे धीरे आता है. And you're right. And actually, but you know, talking about your this type of happiness, again, it's a big taboo, especially in India. Yes, you know, people feel that intimacy is only females के लिए intimacy की बात ही करने का मतलब नहीं है. तुम ये बात भी कैसे कर सकते हो? Yeah, so you know, I mean, unfortunate है, लेकिन yes, with good communication, that's why, you know, when we talk to our patients and we talk to girls and we talk to people in the corporates also, this is a very common factor where the people feel that female orgasm is a taboo, which should not be there. I mean, I feel that, and I always suggest all my couples who come to me for help that only, you know, when you both get that level of I should say happiness, that is a time when you know, as a couple also bond better. Yeah, you bond better. So it is you know, that getting that, this is not about being physical or just getting that intimate pleasure, but it is pleasure of life overall, that you enjoy each other's company. As a woman, it's way beyond than the physical thing. Yeah, it's way beyond about the physical thing. You emotionally connect better with your partner. You overall can discuss things with your partner. You open with your partner. So you know, these things are equally important. Having intercourse is not like a mechanical thing कि भाई किया और हो गया वाली बात. You have to make it more pious, more you know, spiritual, and happy with you know, with both the partners enjoying each other's company. And does the hormones releasing during that phase or later helps in your overall mental health? Yeah, of course, because somewhere or the other your endorphins or the happy hormones also get released during orgasms, whether it's for a male or for a female. So you know, somewhere it does help you, and it helps you because you feel more calm, you feel more composed, you connect better, as I said, with your partner. So what else one wants? You want to be happy and at peace in life. So yes, somewhere being intimate is very important between couples. It should not be that it's just about running a home or running a family. So that's something which you should always keep that spice alive. Dr. Prachi, you've been working associated with Motherhood Hospital from quite long now. कैसे अप्रोच उसकी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द डिफरेंट हॉस्पिटल्स? तो अनु देखिए, जैसे हम एक बोलते हैं कि एक माँ एक बच्चे के लिए सब कुछ करती है, राइट? अ मदर इज ऑलवेज देयर. सिमिलरली मदरहुड जो हम कहते हैं, उसका हमारा मोटो ही है कि केयर लाइक नो अदर. सो दे आर यू नो, आई शुड से दैट नॉट ओनली अबाउट द डॉक्टर्स बट द होल टीम ऑफ मदरहुड, स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिन, द मैनेजमेंट, ईच एंड एवरी स्टाफ ओवर देयर, सबका यही रहता है कि भाई जो आया है वो खुशी खुशी जाए, एंड जितना हो सके उनके लिए किया जाए. एंड इट इज़ नॉट ओनली रिलेटिंग टू दैट यू आर ओनली टेकिंग केयर ऑफ द प्रेग्नेंट लेडीज. ऐसा नहीं है. पीपल समटाइम्स फील कि नहीं मैम वो तो सिर्फ डिलीवरी कराने के लिए जाना है हॉस्पिटल. इट इज़ देयर टू हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. एज आई सेड, आपके प्यूबर्टी से आपकी HPV वैक्सीन्स, आपके पैप स्मीयर्स, कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइसेस, बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी जो चीज़ें करनी है. सो इट इज़ लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम दैट मिनार्के टिल मीनोपॉज. जो वो पूरी जर्नी है वो हम यहाँ पर देखते हैं, ध्यान देते हैं उसका. वी टेक केयर ऑफ एवरी एस्पेक्ट. वी वांट दैट एवरी पेशेंट ऑफ आवर्स शुड गो बैक विद अ स्माइलिंग फेस विद ऑल द हैप्पी मोमेंट्स. That's so lovely to know the motto behind it, and like obviously you're working really. I can see that on your face, that glow coming in. वो कहते हैं ना, जो काम करते हैं वो दिखता है, वो दिख रहा है. One quick tip you want to give to our females, our audience who are listening and looking forward to you? Yeah, Anu, my motto for everyone, all the women out here, would be self-care and self-love is very important. आप अपना ध्यान रखिए
तो सब कुछ ध्यान में आएगा। एक फीमेल एक बैकबोन होती है फैमिली के लिए, तो जैसे कहते हैं कि जब बैकबोन आपका स्पाइन खड़ा है तो आपको कोई नहीं झुका सकता। तो अगर आप खड़ी हैं तो आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, योर फैमिली विल ऑलवेज स्टे प्रोटेक्टेड। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई एम डॉक्टर प्राची as we spoke about, and I am always there to help all of you. If you want physical consultations, you can meet me at Motherhood Hospital, connect to us, and we also do online consultations. So for anyone who can't reach out to us physically, we'll still be there for you all. Thank you so much. Perfect. Thank you, Dr. Prachi, for such a beautiful session. और आपने अपना टाइम दिया एंड हमें इतनी सारी बातों से अवेयर कराया. This one thing even I want to say you all, self-love, self-awareness is the key to all. जब तक हमें खुद के बारे में पता नहीं होगा, जब तक हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम खुद की शरीर की भाषा नहीं सुनेंगे और समझेंगे ना, मुझे नहीं लगता हम किसी की भी भाषा समझ सकते हैं और सुन सकते हैं उतने अच्छे तरीके से. We'll not feel burnout if we will serve after knowing ourselves better. बने रहिए अनु टॉक्स पे with our next guest. Thank you so much.